नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। राजस्थान स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है, आप सब देख चुके होंगे। और अब यहां पे जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है वो भी जारी हो चुकी है। रूल्स एंड रेगुलेशंस में काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं। जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स हैं मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। एक तो छात्र पहले से ही परेशान थे कि मेरिट इस बार इतनी हाई चली गई, वहीं जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है राजस्थान में, इसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। क्या क्या बदलाव हैं, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर राजस्थान में स्टेट काउंसलिंग की वेबसाइट हर साल बदल जाती है। तो इस बार जो वेबसाइट है राज यूजी नीट 2024.org, इसी वेबसाइट पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है और इसके बाद चॉइस फिलिंग, सिक्योरिटी डिपॉजिट और जो बाकी की प्रक्रिया है वो यहीं से पूरी की जाएगी। जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है राजस्थान में वो आपको बता देता हूं। सिक्योरिटी डिपॉजिट के अमाउंट को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ काउंसलिंग में ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को ऐड कर दिया गया है। आप जब एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे तो आपसे एक नोडल सेंटर पूछा जाएगा, उसी सेंटर पे जाके आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी होगी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आप जो सीट क्लेम कर रहे हैं आप उसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। पहले क्या होता था, अलॉटमेंट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, लेकिन आप सब जानते हैं कि एक ऑफलाइन राउंड हुआ करता था। पहले राउंड 2 ऑफलाइन होता था राजस्थान में, 2023 में राउंड 3 को ऑफलाइन किया गया, लेकिन 2024 में सरकार की गाइडलाइन आने के बाद जो एमसीसी के नियम हैं उसको फॉलो किया जा रहा है। और आप ये नोटिफिकेशन में यहां देख सकते हैं, all 4 rounds of allotments including stray vacancy round shall be conducted online. No round shall be conducted offline. No admission shall be made at कॉलेज लेवल। तो कॉलेज लेवल पे जो एडमिशन्स होते थे वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं और जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है ये पूर्णतः ऑनलाइन हो चुकी है। ये एक बड़ा बदलाव है। इसके बाद आप सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं। 5 सरकारी कॉलेजेस के आने की उम्मीद थी राजस्थान में, इनमें से सिर्फ एक को परमिशन मिली है और वहां भी सिर्फ 50 सीटों की अनुमति है। गीतांजलि में, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज है, 10 सीटें सरकारी फीस पर हुआ करती थीं, अब वो भी कम होकर सिर्फ 1 सीट हो गई है। तो चलिए यहाँ पे मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है। अगर आप देख पा रहे हैं तो जीएमसी झुंझुनू 17 सीटें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं गवर्नमेंट कोटे में, 18 मैनेजमेंट में जाएंगी, 7 एनआरआई में, टोटल 42 हैं और 8 सीटें जो हैं वो चली गई कहाँ, ऑल इंडिया कोटे में। प्राइवेट कॉलेज की बात की जाए तो जेएनयू जयपुर में यहाँ पे सीट्स बढ़ चुकी है, टोटल सीटें यहाँ हो गई हैं 250। 2 नए प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनको परमिशन मिली है। व्यास मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जोधपुर, यहाँ पे 100 सीटों की परमिशन आई है। और कोटा को पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिला है, सुधा मेडिकल कॉलेज कोटा, यहाँ भी 100 सीटें आई हैं। तो जोधपुर और कोटा 2 ऐसे शहर हैं राजस्थान में जिनको पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिला है। तो यहाँ पे जितनी सीटें बढ़नी चाहिए थी नहीं बढ़ी हैं। तो ये जो सीट मैट्रिक्स है ये आप देख सकते हैं। मैं चलता हूँ सीधे रूल्स के ऊपर और देखिए रूल्स में सबसे पहले फिर से वही बात कि 4 राउंड होंगे, चारों ऑनलाइन होंगे, कोई भी ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं होगी। एप्लीकेशन फीस जो है वो भी यहाँ पे बढ़ा दी गई है, 2500 रुपये अब यहाँ पे लगेंगे। जो SC ST STA के कैंडिडेट हैं उनके लिए ये रकम 1500 रुपये होगी। और देखिए यहाँ पे वेरिफिकेशन के बारे में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको पर्सनली प्रेजेंट होना है अलॉन्ग विथ ओरिजिनल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, जो जनरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके जो एकेडमिक्स रिकॉर्ड होते हैं, 10-12 की मार्कशीट, नीट का रिजल्ट, और इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसको क्लेम करने वाले जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये आपको इन ओरिजिनल लेके जाने हैं और इनकी 2 सेट फोटोकॉपी करा लीजिएगा और उस पर खुद से आप साइन कर दीजिएगा, जो सेल्फ अटेस्टेशन होता है, और वो लेके आपको आपके सेंटर पे पहुंच जाना है। वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट होगा, इसके बाद ही आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी है और जो चॉइस फिलिंग है उसकी प्रक्रिया को पूरा करना है। शेड्यूल आप सब ऑलरेडी जान चुके हैं, 16 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं और ये जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एज लिमिट जो नॉर्मल होती है मिनिमम 17 ईयर, अपर एज लिमिट नहीं है। और ये वो क्राइटेरिया है कि जिसके बेसिस पे आप राजस्थान को डोमिसाइल
स्टेट क्लेम करते हैं। और हाँ, राजस्थान एक ओपन स्टेट भी है, दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी यहाँ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन वो चाहें तो शुरुआत में ही अप्लाई कर सकते हैं। उनको जो अलॉटमेंट है वो कब मिलेगी वो भी देख लीजिए। यहाँ पे यह बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो चाहें तो राउंड 3, देखिए यहाँ पे सबसे पहले राउंड 3 जब कंडक्ट होगा तो जो राजस्थान के डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं उनके ऑप्शंस को प्रोसेस किया जाएगा, उनकी चॉइस लिस्ट को प्रोसेस किया जाएगा। उसके बाद एग्जॉस्टिंग स्टेट मेरिट लिस्ट ड्यूरिंग एंड आफ्टर राउंड 3, यानी कि राउंड 3 में जब लोकल कैंडिडेट सारे अलॉट कर दिए जाएंगे, उसके बाद जो सीट बचेगी उस पे दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स को कंसीडर किया जाएगा। तो राजस्थान से बाहर के हैं, राजस्थान के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो चाहे तो राउंड 1 या राउंड 2 में भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सीधे राउंड 3 में अप्लाई करें। सीट जो आपको मिलनी है वो राउंड 3 में, जब लोकल कैंडिडेट्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद जो सीट बचेगी उस पर ही अलॉटमेंट आपको मिलेगा। पहले भी ऐसा होता था, लेकिन जब ऑफलाइन काउंसलिंग हुआ करती थी तो 2022 तक ऐसा राउंड 2 में हो जाया करता था। 23 की ऑफलाइन काउंसलिंग में राउंड 3 में ही हुआ था और 2024 में राउंड 3 में ही ऐसा होगा, लेकिन जो काउंसलिंग है वो अब ऑनलाइन मोड में होगी। एनआरआई की काफी सारी सीट्स हैं राजस्थान में, तो ये एनआरआई की एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, इस चीज को कंफर्म कर लीजिएगा कि स्पॉन्सर सीट्स जरूर हैं राजस्थान में, लेकिन ये वो फर्स्ट डिग्री रिलेशनशिप है जो कि वैलिड होती है। अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तभी अटेम्प्ट करेंगे। कभी भी कोई भी एडमिशन गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए, ऐसा मैं बार बार बोलता हूं, क्योंकि काउंसलिंग हो जाए, एडमिशन हो जाए, 10 साल बीत भी जाए और उसके बाद भी अगर जांच होती है तो आपकी पूरी की पूरी जो डिग्री है वो कैंसिल हो सकती है। बाकी जो रिजर्वेशन को लेके इंफॉर्मेशन है वो एज इट इज है, यहाँ पे सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं रिजर्वेशन की। हम चलते हैं आगे और बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की। तो जो एप्लीकेशन है आपका ये पूरी तरीके से ऑनलाइन है, फॉलोड बाय ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और देख लीजिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी दे दी गई है। इसकी ज़रूरत कब होगी? जब आप अलॉटमेंट के बाद जो एसएमएस जयपुर में आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सेंटर होगा तो वहाँ पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो जो ब्रोशर है वेबसाइट पे मौजूद है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे देख लेंगे। देखिए, चॉइस फिलिंग को लेके कुछ डाउट्स आपके हो सकते हैं जिसको मैं कोशिश करता हूं कि अभी क्लियर कर दूं। ये बॉन्ड की जानकारी, बॉन्ड के बारे में भी देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट सिलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सीट्स एक्सेप्ट मैनेजमेंट एंड एनआरआई सीट। तो जो गवर्नमेंट की सीट्स हैं राजस्थान में, उसमें अगर आप पढ़ाई करते हैं, या तो आप ऑल इंडिया कोटे से आए या फिर स्टेट कोटे से आए, तो वहां पे 2 साल की सर्विस है और अगर इसे तोड़ देते हैं इस बॉन्ड को तो 10 लाख रुपए का जुर्माना देना होता है। तो ये बॉन्ड की जानकारी है। और अब बात कर दी जाए सिक्योरिटी डिपॉजिट की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा बदलाव हुआ है। यहाँ पे ऐसे सभी कैंडिडेट जिनको राजस्थान में गवर्नमेंट सीट लेनी है एमबीबीएस की, उनके लिए 50,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं, इंक्लूडिंग गीतांजलि में जो एक सीट सरकारी कोटे में है, ये सब अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 50,000 रुपए जमा करने होंगे। वहीं जो पेड सीट्स होती हैं गवर्नमेंट में, अगर उनको क्लेम करना चाहते हैं तब यह रकम सीधे बढ़ के 2 लाख रुपए हो जाएगी। और अगर आप एनआरआई सीट गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्लेम करना चाहते हैं या फिर राजस्थान के प्राइवेट कॉलेजेस में एमबीबीएस की सीट क्लेम करना चाहते हैं, तो इन दोनों ही परिस्थितियों में 5 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट है। अगर आपको सीट अलॉट होती है तो ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट है वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। राउंड 1 तो फ्री एग्जिट है, अलॉटमेंट के बाद भी आप सीट छोड़ देते हैं तो कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन राउंड 2 में अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई और उस पर ज्वाइन नहीं करते हैं, तब ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है आपकी, इसको सरकार जब्त कर लेगी। बीडीएस कोर्सेज के लिए इसे 10,000 रुपए रखा गया है। अगर सभी तरीके के कॉलेजेस को क्लेम करना चाहते हैं तो इसमें जो हायर अमाउंट है आपके लिए वही अप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जांपल, ऐसे कैंडिडेट जो 5 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देंगे, राजस्थान के डोमिसाइल्ड हों, तो वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस की एनआरआई सीट, गवर्नमेंट कॉलेजेस की मैनेजमेंट सीट और नॉर्मल गवर्नमेंट सीट और प्राइवेट सीट सबको क्लेम कर पाएंगे।
चलिए अब थोड़ी बात काउंसलिंग के नियमों को लेकर कर लेते हैं। पॉइंट 1 में लिखा हुआ है, इफ अ कैंडिडेट ज्वाइन हिज अलॉटेड सीट इन एनी राउंड ऑफ द काउंसलिंग, हिज हर सिक्योरिटी अमाउंट विल बी एडजस्टेड इन द ट्यूशन फीस। अगर आपको सीट अलॉट हो गई, आपने ज्वाइन कर लिया, तब तो जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दी थी वो वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। सिक्योरिटी अमाउंट इफ नॉट फॉरफिटेड और एडजस्टेड इन द फीस, यानी कि अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई, आपने सभी राउंड की काउंसलिंग की और आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, तब क्या होगा, आपने काउंसलिंग के समय जिस तरीके से पेमेंट किया था उसमें वो अमाउंट आपको काउंसलिंग के बाद वापस कर दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट देख लीजिए, अ कैंडिडेट अलॉटेड अ सीट इन राउंड 1 एंड डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज will be eligible for subsequent round without forfeiture of security amount। क्या है ये फ्री एग्जिट की बात की गई है कि राउंड 1 में अगर आप एडमिशन नहीं भी लेते हैं तो आप आगे के लिए एलिजिबल रहेंगे और जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी बना रहेगा। पॉइंट 4 देख लीजिए, राउंड 1 ज्वाइन कैंडिडेट हु हैज नॉट बीन अपग्रेडेड ड्यूरिंग द राउंड 2 काउंसलिंग or has not participated in round 2 may resign without forfeiture of security amount within 2 days of declaration of round 2 result। राउंड 1 में आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आपने वहां पे एडमिशन ले लिया, राउंड 2 में जाते हैं, सीट अपग्रेड हो या फिर नहीं हो, आप रिजल्ट के 2 दिन के अंदर अंदर उस सीट को रिजाइन कर सकते हैं। ऐसे में आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट है वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। पांचवा पॉइंट देखते हैं, कैंडिडेट अलॉटेड अ सीट फ्रेश और अपग्रेडेड इन राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग एंड डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट, हिज हर सिक्योरिटी अमाउंट विल बी फॉरफिटेड। राउंड 2 में जिनको फ्रेश अलॉटमेंट मिलेगा या फिर राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड होकर पहुंचेंगे और उस नई सीट को अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है आपकी उसे जब्त कर लिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट चाहें तो राउंड 3 में एक बार फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट की रकम जमा करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये काउंसलिंग के नियम हैं, जो एमसीसी के नियम थे उसको फॉलो कर लिया गया है। अपग्रेडेशन आपको 2 मौका दिया जाएगा, राउंड 1 से राउंड 2 जा सकते हैं अपग्रेड करके और राउंड 2 से राउंड 3 अपग्रेड करके जा सकते हैं। जो राउंड 3 होगा आपका वो फाइनल होगा। अगर आपके पास राउंड 3 में किसी भी सीट पे एडमिशन है तो आप सभी तरीके के काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। देखिए यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि अगर राउंड 3 में कोई अपग्रेड होकर पहुंचता है या फिर उसको फ्रेश अलॉटमेंट मिलती है और अगर वो सीट को ज्वाइन नहीं करता है तो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो जब्त कर लिया जाएगा और वो कैंडिडेट आगे की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट नियम जो कि एमसीसी ने इस बार इम्पोज किया है और सारी स्टेट को जिसको फॉलो करना है, पॉइंट नंबर 10 देख लीजिए, स्टे वैकेंसी में अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई, आप उसे ज्वाइन नहीं करते हैं, तब आप स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस से अगले 1 साल के लिए बाहर कर दिए जाएंगे और जो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी जब्त कर ली जाएगी। और इसके बाद 11th में फिर से वही पॉइंट कि राउंड 3 जो है आपका वो फाइनल राउंड होगा। इसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ कि चाहे ऑल इंडिया कोटे का राउंड 3 हो या फिर स्टेट का राउंड 3 हो, अगर उसमें आप अलॉटमेंट के बाद एडमिशन ले लेते हैं या फिर राउंड 2 से आप राउंड 3 में अपग्रेड कर रहे थे और सीट अपग्रेड नहीं हुई, अर्थात जब आप राउंड 3 में पहुंचे तब आपके पास एक ऐसा कॉलेज था जिसमें आपका एडमिशन हो चुका था, तो वो आपकी फाइनल सीट होती है। स्टेट हो या फिर ऑल इंडिया कोटा हो, उसके बाद आप किसी भी तरीके की काउंसलिंग में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है। चलिए अब आपको एक और नियम बताता हूं जो शायद आपको बहुत परेशान करेगा, क्योंकि इसके बाद ऑल इंडिया कोटे के साथ स्टेट काउंसलिंग को बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। तो ये भी कुछ नया नियम है जो 2024 में पहली बार लागू हो रहा है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। नो कैंडिडेट कैन ज्वाइन 2 कॉलेजेस इंस्टीट्यूट एट द सेम टाइम at the time of round 2 or round 3 of the allotment process. Such candidates who have registered for the state counseling and who have joined other colleges institute as on a specified date through round 2 or round 3 of all India counseling or any other counseling and hence as per the directions of Honorable Supreme Court shall be ineligible for allotment in state round 2 और 3 एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड। यानी जो राउंड 3 में लिस्ट शेयरिंग वाली बात थी, इसको अब फ्रंट करके राउंड 2 में कर दिया गया है। आसान भाषा में कहें
तो जब राजस्थान के राउंड 3 की काउंसलिंग हो रही होगी, तब एमसीसी से एक लिस्ट मिलेगी कि ऐसे कैंडिडेट्स कितने हैं जिन्होंने राउंड 2 में एमसीसी के कॉलेजेस में अलॉटमेंट के बाद ज्वाइनिंग कर ली है, और उन कैंडिडेट्स को राजस्थान के राउंड 3 के रिजल्ट प्रोसेसिंग से बाहर कर दिया जाएगा, और इसके बाद आगे के राउंड में भी ये जो चीज़ें हैं ये चलती रहेंगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि राउंड 1 में जैसे ही आपको अलॉटमेंट मिलती है, चूंकि राउंड 1 फ्री एग्जिट है, कहीं ना कहीं आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको ऑल इंडिया कोटे से कौन सी सीट मिल सकती है। राजस्थान की जो कट ऑफ है वो हायर साइड में होती है, तब आपको लास्ट ईयर के कट ऑफ को आधार मानकर गवर्नमेंट कॉलेजेस में अपनी पोजीशन देख लेनी होगी और पहले तय कर लेना होगा कि आपको सीट कहां से लेनी है। राउंड 2 जब होगा तब भी आप ऑल इंडिया कोटे में अलॉटमेंट के बाद सीट छोड़ सकते हैं, लेकिन जब ऑल इंडिया कोटे का राउंड 3 चल रहा होगा उस समय तक आपको ये डिसीजन ले लेना है कि आपको सीट कहां से लेनी है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटे के राउंड 3 में अलॉटमेंट के बाद अगर आपने सीट छोड़ी और इसके बाद राजस्थान के स्टेट कोटे में राउंड 3 में आपको सीट नहीं मिली, तब आप ऑल इंडिया कोटे के 4th राउंड से बाहर हो जाएंगे और सिर्फ ऑप्शन आपके पास बचेगा राजस्थान के स्टे राउंड का। तो सोच समझ के कैलकुलेटेड डिसीजन आपको लेना है। हालांकि ये जो चीजें हो रही हैं सीट ब्लॉकिंग को रोकने के लिए हो रही हैं, तो इससे जो कट ऑफ है उस पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। एटलीस्ट जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको समय पे सीट मिल जाती है। तो अब जो भी है ये वो बड़े बदलाव हैं जो राजस्थान की काउंसलिंग में हो चुके हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी बढ़ा दी गई है, चारों राउंड जो हैं वो ऑनलाइन कर दिए गए हैं, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है चॉइस फिलिंग से पहले उसे मैंडेटरी कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन राउंड 1 में करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करा लेते हैं और डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाते हैं, तो इसके बाद आप आगे के राउंड्स आराम से ऑनलाइन कर पाएंगे। आपको दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये जानकारी राजस्थान स्टेट काउंसलिंग से जुड़ी हुई थी। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।